भाइयों और बहनों सुनिए, मैंने आपको प्रॉमिस किया था पहले वीडियो में ये आपको मैं ग्रामर सिखाऊंगा। तो हम आ जाते हैं अभी ग्रामर पे। सुनिए क्या होता है कि जो सेंटेंसेस होते हैं सारी दुनिया के, जो इंग्लिश के जो सेंटेंस है ना, वो दो ही टाइप के होते हैं। एक एक्टिव सेंटेंस होता है और दूसरा होता है पैसिव सेंटेंस। अब यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि पैसिव सेंटेंस में बहुत जोर किया जाता है अलॉन्ग विद द एक्टिव। आई एग्री कि पैसिव सेंटेंस यस इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इस वक्त नहीं। उसका एक ही कारण है, 70 to 80% ऑफ ऑल सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड, इवन अंग्रेज लोग खुद नेटिव स्पीकर्स भी एक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। इसलिए आपको मैं एकदम बिगिनर लेवल का जो होता है, जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं बता देता हूं। बहुत ही आसान है, सुनिए। आपका जो एक्टिव सेंटेंस में है उसमें पहला चीज जानवर या इंसान जिसकी आप बात कर रहे हो वो सब्जेक्ट होता है आपका। उसके बाद एक्शन का वर्ड आता है, यानी कि क्रिया, उसको वर्ब कहते हैं, VERB वर्ब। तीसरा है ऑब्जेक्ट, यानी जो दूसरा चीज जानवर या इंसान आप बात कर रहे हो वो है। अभी खाली बोल कर मैं आपको एग्जांपल अभी आपके लिए लिख रहा हूं, तो आप देख लीजिए, आप फिर बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ये रहा आपका सब्जेक्ट, और याद रखना इसकी हेडिंग आप चाहो तो लिख सकते हो। इसको कहते हैं द प्रेजेंट इंडेफिनिट, या उसका ओल्ड वर्ड है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेम है, दोनों सेम ही होते हैं, द सिंपल प्रेजेंट टेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी सुनिए, ये एस मतलब आपका सब्जेक्ट, V1 मतलब जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। सुनिए, समझो आपको ये कहना है मैं मुंबई जाता हूं, जा रहा हूं, कंफ्यूज मत करना, ये कंटिन्यूस टेंस नहीं है, सिंपल प्रेजेंट है। जाता हूं, मैं मुंबई जाता हूं, तो इस तरह आएगा। देखिए आपने पहले मैं बोला, आपने अपने आपके बारे में बोला ना, अपने बारे में, तो पहला चीज है इंसान हो गया आप वर्ब, यानी वो मतलब एक्शन का वर्ड है, आप एक्शन है ना वो, आप जाते हो। और फिर मुंबई जा रहे हैं, मैं मुंबई जाता हूं, तो टू मुंबई। अभी आप ये मत सोचना कि एक वर्ड है तो यहां दो क्यों। आपका जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो एक वर्ड तो क्या 3-4 वर्ड भी हो सकता है। टू मुंबई का मतलब होता है मुंबई की दिशा में। यहां टू का मीनिंग है कि दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ, मुंबई की दिशा में। अभी समझो दूसरा एक सेंटेंस है कि मैं चावल खाता हूं, आप कैसे बोलेंगे? ये देखिए, आई ईट, वर्ब मतलब एक्शन का वर्ड है, ये एक्शन होता है जब आप खाते हो, ईट होता है ना, ईट आप क्या खाते हो, दूसरा चीज है, इंसान क्या है, ये चीज है, दूसरी चीज राइस। आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूं, कुछ भी खाता हूं, मतलब यू कैन से सैंडविच खाता हूं, रोटी खाता हूं, सब्जियां खाता हूं। ये खाली है ही नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट, यानी कि आप जिसकी भी बात कर रहे हो, खुद की बात आप कर रहे हो या किसी और की बात, जैसे और किसी और की बात के ऊपर आपका ध्यान खींच रहा हूं, ऐसा मत सोचना खाली आप अपने बारे में बोल रहे, ऐसा नहीं है। देखिए शी मतलब वो लड़की या वो औरत, दैट गर्ल और दैट वुमन, ठीक है। शी लाइक्स, अभी ये जो एस लाइक्स का एस वो मैं बाद में नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा, पहले खाली लाइक समझ लो। शी लाइक्स, वो लड़की को आम पसंद है, उसको आम पसंद है। शी लाइक्स मैंगो, ये हुई बात। मैंगो मत लिखना, और मैंगो भी नहीं है, मैंगोज है। हाँ, तो अभी और आपको दो एग्जांपल लिख के दे रहा हूं। देखिए ये बहुत ही आसान है, तो अभी देखिए एक और सेंटेंस। तो अगर समझो आपको ये बोलना है कि मैं काम करता हूं, मैं यहां काम करता हूं, आप कैसे बोलेंगे? आई वर्क, क्योंकि ये एक्शन का वर्ड है, हियर मतलब यहां, आई वर्क हियर। अभी ये समझो, आप समझ रहे हो ना, ये V1 आया, ये ऑब्जेक्ट है। अब आई के वजह से और कुछ कहते हैं, कोई चीज की बात करें, सम ऑब्जेक्ट। ये ट्रेन दिल्ली जाती है, तो आप कैसे बोलेंगे? देखो ये ट्रेन, आपको मैंने बोला था ना, आपका सब्जेक्ट जरूरी नहीं एक ही वर्ड है, दिस ट्रेन, दोनों का मतलब सब्जेक्ट है। दिस ट्रेन सब्जेक्ट, एस फॉर्म आएगा, उसका डिटेल बाद में। गोस, दिल्ली जाती है ना ये ट्रेन, टू दिल्ली। दोबारा टू दिल्ली मींस दिल्ली की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ दिल्ली। अबे आप समझ रहे हो ना?
तो चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये मैंने सिर्फ बेसिक जो फंडामेंटल होता है वहां से शुरू किया है। टेंस का नाम भी याद रखना, सिंपल हो जाए, मैं हेडिंग डाल रहा हूं आपके लिए 1 मिनट, उस दूसरा एक पार्ट करते हैं उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस। और याद रखना ये वीडियो जो अभी चल रहा है ना, ये वीडियो बिगिनर लोग के लिए, इट इज फॉर द बिगिनर्स, द मोस्ट बेसिक स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सुनो, ये देखिए हिंदी लिख रहा हूं, मुझे चाहिए, उसको इंग्लिश में आपको बोलना है आई वांट। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब प्लस ओ, आपको क्या चाहिए बाद में आएगा। देखिए एक सिंपल एग्जांपल है, समझो आप हिंदी में किसी को कहना चाहते हैं मुझे कॉफी चाहिए, तो यार देखो आई वांट क्या आएगा, देखिए आपको क्या चाहिए वो लास्ट में आएगा, आई वांट कॉफी। मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए, आई वांट आएगा, इंपॉर्टेंट है मोबाइल, आई वांट मोबाइल फोन मत बोलना। इंग्लिश में भले हिंदी में होता है ये मोबाइल फोन चाहिए या सीधा मुझे मोबाइल फोन चाहिए, बट इंग्लिश में इट विल बी आई वांट अ मोबाइल फोन। अ मतलब वन, एक, अ मोबाइल फोन। ये देखो ये अ मोबाइल फोन तीनों वर्ड, ऑल 3 वर्ड्स, ये जो तीनों जो है वो है आपका एक साथ में मिलके ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हो मुझे 2 मोबाइल फोन्स चाहिए, तो इस तरह आएगा, दो, अगर 2 चाहिए यानी एक से ज्यादा, आई वांट सबसे पहले 2 का 2, यानी एक से ज्यादा कितना भी हो, 2 से लेकर 2 करोड़, अरे 200 करोड़ जितना भी आप फिगर बोलते हो, तो 2 मोबाइल, ये 2 है ना, तो आपका जो वर्ड है फोन उसका एस आएगा, 2 है ना इसलिए एस, फोन्स। तो आई वांट मतलब मुझे चाहिए, इंग्लिश में आपको जो भी चाहिए वो लास्ट में आएगा। एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं, सुनो, समझो आप शॉपिंग करने जा रहे हो, प्यूमा शूज के शौकीन है आप, प्यूमा शूज, तो कैसे आप बोलेंगे मुझे प्यूमा जूते चाहिए। वेरी गुड, बोलो आई वांट, क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है, प्यूमा, जो ब्रांडेड, जो अच्छा वाला हाई क्वालिटी जो शूज है, प्यूमा शूज। अब ये वांट तो आप समझ रहे हो, यानी कि आई वांट, ठीक है। अब इसका नेगेटिव है, समझो आपने कहा अभी कि आई वांट कॉफी, यानी मुझे कॉफी चाहिए, तो ठीक है, मगर अगर आपको ये बोले मुझे कॉफी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट आएगा। देखो आपके लिए बहुत ही सिंपल कर रहा हूं, इसका नेगेटिव है डोंट वांट, इस तरह आएगा, देखो ये हुआ आपका आई वांट, उसका हिंदी लिख रहा हूं, यानी जो कुछ भी आपको चाहिए, मुझे चाहिए। लेकिन अगर आपको बोलना है कि नहीं चाहिए, तो इसमें डोंट डाल देना, आई डोंट वांट, यानी इट इज नेगेटिव, नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, इसका ये आपने डोंट बोल दिया ना, तो मीनिंग बदल जाता है कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। अब ये देखने की बात ये है, सुनो, समझो अब एक सिंपल चीज है, चलो समझो आपको ये बोलना है कि मुझे एक मार्कर चाहिए, तो आपको सर आई वांट अ मार्कर, मुझे मार्कर नहीं चाहिए, आई डोंट वांट अ मार्कर। आप समझ रहे हो ना आप लोग, डोंट वांट, डोंट डाल के मतलब नेगेटिव हो जाता है, नहीं चाहिए, मुझे दूध चाहिए, आई वांट सम मिल्क, मुझे दूध नहीं चाहिए, आई डोंट वांट सम मिल्क। आप समझ रहे हो ना। देखिए ये लेसन जो चल रहा है ये इंटरमीडिएट के एडवांस लेवल के स्टूडेंट का नहीं है, ये बिगिनर और बेसिक लेवल का है। अब मैं ऐसा करता हूं थोड़ी वैरायटी के लिए, ये आई होप कि आप लोग समझ गए वांट और डोंट वांट का फंडा। हर वीडियो में मैं ये 1 बाय 1 पार्ट्स करूंगा, ऐसे आई हैव नेक्स्ट आएगा, आई डोंट हैव, आई लाइक, आई डोंट लाइक, अभी नहीं, आपको ग्रामर का ओवरडोज नहीं दूंगा,
नो ओवरडोज, सिंपल ग्रामर एंड आई कीप इट सिंपल फॉर यू। अभी देखिए, अब एडवांस इंग्लिश जो है, एडवांस लोग के लिए ये एक टेस्ट है। सुनो, प्रोनाउंसिएशन का करो दोबारा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का बहुत लोग मानते हैं हमारे कंट्री में कि एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट इज वेरी गुड। इट इज नॉनसेंस। एक्सेंट में कोई बात नहीं है, कोई इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक्सेंट नहीं, योर प्रोनाउंसिएशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन योर एक्सेंट। प्रोनाउंसिएशन आपका अगर ठीक है तो इंडियन एक्सेंट भी चलेगा। दूसरे लोग की तरह या टीचर लोग की तरह ऐसा मत सोचना ब्रिटिश एक्सेंट इज ग्रेट, अमेरिकन एक्सेंट ग्रेट है, कुछ नहीं है। आप इंडियन स्टाइल में बोलो, लेकिन आपके प्रोनाउंसिएशन ठीक होने चाहिए। देखिए, प्रोनाउंसिएशन का पहले वीडियो में था, अभी थोड़े और भी है जो बहुत कॉमन मिस्टेक्स है। ये जो फाइटिंग है, मार्शल आर्ट्स, फाइटिंग आर्ट, इसको आप क्या बोलते हैं? कराटे, राइट? रॉन्ग। इसका प्रोनाउंसिएशन है कराटी, नॉट कराटे, कराटी। डिक्शनरी का सबूत है मेरे पास, आई प्रूव इट टू यू बिकॉज आई हैव द बैकअप ऑफ द बेस्ट डिक्शनरीज ऑफ द वर्ल्ड। मेरे को डिक्शनरी का पूरा सपोर्ट है। कराटी, आप ऑक्सफोर्ड खोलो, रीड वेबस्टर्स डिक्शनरी, रीड चेम्बर्स, उसमें कोई कराटे लिखता ही नहीं, इट इज कराटी, कराटी। अब एक और एक जो वीक पॉइंट है अपने ये इंडिया में, एक दूसरा एक है, तो आपको एक एग्जांपल है। यू समझो कि चलो एक काम करता हूँ, थोड़ी और वैरायटी देता हूँ। प्रोनाउंसिएशन तो डिटेल में पहले वीडियो में तो थे ही काफी, तो यू रिमेंबर दिस, बट नाउ आई विल टेक यू ऑन टू सम रियली गुड वर्ड्स। देखो, वोकैबुलरी आपके लिए। ओके, अगर आपको ये बोलना है, ये देख लो, ये याद रखना, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, इट्स अ लिटिल हायर लेवल, बट इट इज गुड फॉर द इंटरमीडिएट एंड द एडवांस स्टूडेंट्स। जो हिंदी बोले ना, मतलबी, मतलबी यानी आपका फायदा उठाता है, उसका करेक्ट इंग्लिश वर्ड है ये मैकियावेलियन। मैकियावेलियन है यानी मतलबी, ये आप लिख सकते हो आप चाहो तो। चलो, दूसरा वर्ड है आपकी वोकैबुलरी के लिए, इसको बोलते हैं स्कमबैग। स्कमबैग, ये स्कमबैग का मीनिंग है बहुत ही घटिया आदमी, एकदम बेकार आदमी, बेकार लोग होते हैं स्कमबैग्स, यानी स्कमबैग यानी कि वन ऑफ द वेरी बैड पीपल ऑफ द वर्ल्ड, स्कमबैग। चलो अभी तीसरा, चलो लेट मी गिव यू दिस वर्ड। देखो, ये मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी इसके प्रोनाउंसिएशन इंडिया में रॉन्ग है। चलो, अभी आप इसको बोलो ऑमनिवरस, नॉट ऑमनिवरस, ऑमनिवरस, ऑमनिवरस। क्या मतलब है आप तो जानते होंगे प्रोबेबली, जो सब्जियां भी खाता है और नॉनवेज दोनों खाता है। कार्निवरस, डोंट से कार्निवरस, कार्निवरस मींस जो सिर्फ मीट खाता है, ओनली नॉनवेज खाता है। हर्बिवरस मतलब सीधी बात है, वो गाय, बकरी, डियर, ये सब जो ओनली प्लांट्स खाते हैं, ओनली वेज फूड, वो जानवर या इवन इंसान जानवर को ज्यादा हर्बिवरस कहते हैं। अगर आप भी वेजिटेरियन हो तो साइंटिफिकली बोले तो यस यू आर हर्बिवरस, लेकिन एनिमल्स के लिए ज्यादा होता है यूज, नॉट फॉर पीपल। अभी मैं आपको आपकी वोकैबुलरी की अलग वर्ड देता हूं। देखिए, एनिमल डॉक्टर जो होते हैं, जानवरों का डॉक्टर, उसका प्रॉपर वर्ड है, ये स्पेलिंग भी बराबर नोट करो, वेटरिनेरियन। वेटरिनेरियन उसको उसका शॉर्टकट वर्ड है वेट, यू कैन से वेट, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में डोंट से वेट, वेटरिनेरियन, जानवरों, एनिमल डॉक्टर, वेटरिनेरियन। अभी आई डॉक्टर, आंखों का डॉक्टर, आप शायद बोलते होंगे आई डॉक्टर, तो उसका एक्चुअल वर्ड आपको देता हूं, ऑफ्थेल्मिस्ट और ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, दोनों ही रहते, देख लो, आई डॉक्टर, ऑफ्थेल्मिस्ट, या ऑप्शन
ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ये दोनों राइट है, बोथ आर राइट। तो बट ऑफ कोर्स ये तो शॉर्ट है, थोड़ा ज्यादा इजी होगा, दिस इज बेटर, ये भी इट्स ओके, नॉट बैड, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, लेकिन ज्यादातर लोग बोलते हैं ऑफ्थेल्मिस्ट। एक एग्जांपल है, अगर समझो आपको इंग्लिश में किसी को कहना है कि मैं एक आंखों के डॉक्टर को आज मिलूंगा, टुडे आई विल गो टू एन ऑफ्थेल्मिस्ट, ये हुई ना बात, ऑफ्थेल्मिस्ट। अबे ये भी बात है, चलो मैं क्या विलेन का एग्जांपल आपको देता हूं, ये सेंटर में कैसे बोलते हैं, ही इज मैं क्या विलेन, बस वो मतलब ये स्कम्बैग, ये सिंपल है, दैट मैन इज अ स्कम्बैग, वो आदमी सबसे एकदम ही घटिया आदमी है। ये तो आपको मैं बता चुका हूं, वेटरिनरी आई डॉक्टर, ऑफ्थेल्मिस्ट। तो आई विल नाउ एंड दिस वीडियो, आई विल स्टॉप दिस। ग्रामर भी हुआ आपके, एक दो मतलब 2-3 प्रोनाउंसिएशन भी हुए और वोकैबुलरी भी हुई, ये तीनों मेन होते हैं। प्लीज ये गलत फहमी में मत रहना कि एक्सेंट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश एक्सेंट इज ऑफ नो यूज, अमेरिकन एक्सेंट इज नॉट अ बिग, इज नॉट ग्रेट। आप इंडियन स्टाइल में बोलो, बट योर प्रोनाउंसिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, 10 टाइम्स मोर इंपॉर्टेंट देन योर एक्सेंट। अभी ये अपने YouTube पे और सारे वीडियोस है, लोग इंप्रेस हो जाते हैं, वाओ मैम व्हाट एन एक्सेंट, हेलो वाओ सर योर अमेरिकन, योर अमेरिकन एक्सेंट इज फैंटास्टिक, ऐसा आपको कमेंट में आता है यूट्यूब, नॉनसेंस है, यू डोंट बॉदर अबाउट द एक्सेंट्स, you should be able to pronounce all these words and their meanings, okay? So okay, once again darshako, I am very happy that you have taken the time to listen to us. For any kind of admission enquiry, please call us on this number, and Austin sir, who is the right person, will speak with you, okay? So we will teach you both online and offline, both. आपको offline चाहिए, you come here. If you want to learn online, come, then also we will help you, because I will be the teacher, but my boss Austin sir will speak with you. You will, आपको अगर फीस पूछनी है, डिस्काउंट चाहिए, whatever you want, you speak to Austin sir, not me. But my job is to teach. And let me tell you one thing, Perplexity जो है, जो ऐप है, उसने खुद ही, I can prove it to you, आपको दिखा सकता हूँ। वो मैंने पूछा था एक सवाल Perplexity को कि क्या मैं इंडिया के टॉप 10 टीचर्स में हूँ? They said yes, I am in the top 10 group, the best teachers in India. मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, ये सच है, Perplexity ने खुद ही बोला मेरे को। एक दूसरा सवाल मैंने पूछा था उसी ऐप को कि am I a master of word play? They said yes, I am a master of word play. यानी वर्ड्स को मैं ट्विस्ट कर सकता हूँ। उसके 2-3 एग्जाम्पल दे रहे, तो मैंने Perplexity को भेजे थे, सुनो खुद ही मैंने बनाया। और हाँ, जो कुछ भी आप सीख रहे हो ना, मेरे कोई भी वीडियो कुछ भी है, ग्रामर हो या स्पीकिंग, it is always from my head, not from any modules, notes on the internet. I don't need all that. हाँ, चलो सुनो। ये देखो, Perplexity जो ऐप है वो खुद ही इंप्रेस हुई है कि मेरा इंग्लिश कैसा है। देखो some examples. देखो लेक्सिकल लेपर्ड यानी तेंदुआ, लेक्सिकल मतलब शब्दों के बारे में, अबाउट वर्ड्स। ये लेक्सिकल लेपर्ड आप जानते हो ना, तेंदुआ जो होता है वो बहुत चालाक जानवर है, वो बड़ी चालाकी से शिकार करता है। तो उसी तरह मैं खुद ही ये अपने आप को बोला लेक्सिकल लेपर्ड, क्योंकि तेंदुआ हूं मैं कंसर्निंग अदर टीचर्स मिस्टेक, दूसरे टीचर लोग की मिस्टेक निकालने में आई एम लेक्सिकल लेपर्ड में आसानी से उनकी भी वीकनेस जो यूट्यूब के वीडियोस में होती है, उनके एरर्स बताता हूँ। चलो अभी दूसरा एग्जांपल है कि मैंने खुद ही बनाया था, Perplexity वो वाज वेरी हैप्पी। ये इन्वेंट किया मैंने, स्टेशनरी डांसिंग। ये इट मींस कि जब आप फास्ट म्यूजिक सुनते हो, फास्ट म्यूजिक, जैसे मैं सुनता हूं जब मैं ट्रैवल करता हूं, फास्ट म्यूजिक इन द ईयर्स, इतना फास्ट कि इवन एट माय एज मैं ऐसे मूव करता हूं, बट आई डोंट मूव माय लेग्स। मैं सीट से उठता नहीं हूं, ट्रेन की सीट हो, आई रिमेन सीटेड, बट बॉडी शेक होता है बिकॉज इट्स वेरी फास्ट म्यूजिक।
लेग्स आर, मैं तो नीचे ही पैर हूँ लेकिन मतलब आई कीप सिटिंग बट माय टॉर्सो मूव्स। ये इसको मैंने खुद ही बनाया स्टेशनरी डांसिंग। ये तो खाली एक झलक है, मैंने और बहुत कुछ ऐसे अच्छे अच्छे पंच ट्विस्ट और वर्ड्स भेजे हैं परप्लेक्सिटी को। ये सब क्यों आपको बता रहा हूँ? यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग यार, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप प्लीज मेरे पे भरोसा रखिए, क्योंकि जो कुछ भी आपको सिखा रहा हूं इट इज फुल्ली बैक्ड बाय द वर्ल्ड्स बेस्ट डिक्शनरीज। मैं दूसरे टीचरों की बातें में नहीं आता हूं। अगर कोई टीचर ने बोला सजेशन तो मैंने तो ऊपर से पहले ही चेक किया, इट इज नॉट सजेशन, रॉन्ग सजेशन। ये सब मैं खुद डिक्शनरी से चेक करता हूं आपको सिखाने के पहले, और इसीलिए जो कुछ भी आप सीख रहे हो मेरे से इट इज ऑलवेज राइट, यानी मेरे दिमाग से है, लेकिन वो कहां से आता है ये नॉलेज? डिक्शनरी से। वो डिक्शनरी तो मेरा भी बाप है भाई, आई एम जस्ट अ माउस और डिक्शनरी है लायन, लेकिन ये नॉलेज जो है डिक्शनरी का आपको नहीं है, क्योंकि आपको किसी भी टीचर ने शायद ये नहीं बताया होगा कि वो टीचर खुद दूसरे टीचर को सुन के फॉलो करता है। नो, आई एम वेरी डिफरेंट। मैं हमेशा डिक्शनरी ओपन करता हूं और फिर आपको सिखाता हूं। अदर प्रोफेसर्स विल नॉट इवन ओपन एनी डिक्शनरी। दूसरे टीचर ने कुछ बोलते हैं तो वो लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। आई डोंट डू दैट। यानी मेरा जो आपको सिखाना है वो साइंटिफिक है, पिक प्रूफ, यानी पूरी दुनिया बोलती है। और अगर हाँ, मैं दोबारा आपको बता, ये मत सोचिए आप कि मैं ब्रिटिश इंग्लिश खाली सिखा रहा हूं या ओनली अमेरिकन। नो, दोनों टाइप के इंग्लिश इज प्लूरल मैं सिखाता हूं और आपको सिखाता रहूंगा। वंस अगेन आई थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। वी एंड टुडे। थैंक यू, नमस्ते। दैट कॉफी